मैथ्स एंड सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर की यूनिट 3 मैक्सिमा और मिनिमा चल रही थी। आज मैक्सिमा और मिनिमा के ही जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट। यदि एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है अपने पास में 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ये कोई फंक्शन है एक्स 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तब आपको इसकी मैक्सिमा एंड मिनिमा का टेस्ट करना है कि कौन से पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा होगा, कौन से पॉइंट के ऊपर मिनिमा होगा। मैक्सिमा के लिए अपन क्या करते हैं और मिनिमा के लिए क्या करते हैं। आर का मान यदि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, आर का मान लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। आर टी माइनस एच स्क्वायर दोनों में ग्रेटर देन 0 होता है तभी अपन आर का टेस्ट करेंगे। और किस पॉइंट पर करेंगे तो पहले क्या करते हैं, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल 0 बनाएंगे। y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इक्वल में 0 लेंगे। वहां से सोल्व करके x और y के मान निकालेंगे और उन मान के ऊपर अपन देखेंगे कि r का मान लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो पहले तो अपन क्या कर दे, इसकी प्रोसेस डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा 4x माइनस वाई माइनस 4x क्यूब इक्वल में 0 लेते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो 4x माइनस वाई और इस y का क्या बनेगा माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस वाई। माइनस वाई की पावर 4 है, क्या बन जाएगा माइनस 4y क्यूब इक्वल में 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, देखो दोनों में 4 कॉमन है। x माइनस वाई इसमें भी है और इसमें भी है। चाहो तो इसमें से मान निकाल लो या इसमें से मान निकाल लो। इसमें से यदि x माइनस वाई का मान निकाले तो क्या आएगा, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, ये x क्यूब इधर जाएगा तो क्या बन गया x क्यूब प्लस x माइनस वाई का x क्यूब मान इस इक्वेशन में पुट कर दे तो क्या मिलेगा अपने पास में। इसको पहले थोड़ा सा सिंपल करने पर बनेगा x माइनस वाई इक्वल में माइनस का y क्यूब, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 कॉमन लेके 0 की तरफ, दोनों प्लस आएंगे, उधर भेज दिया अपन ने। अब इसे x माइनस वाई की जगह क्या रख दे x क्यूब, तो ये बनेगा x क्यूब, इधर आएगा प्लस y क्यूब इक्वल में 0। तो x माइनस वाई की जगह रख दिया x क्यूब, ये y क्यूब इधर आ गया। फैक्टर कर लेंगे इसके फैक्टर क्या बनेंगे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 0। और इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था इसके जो फैक्टर है वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी फैक्टर होते हैं। और अपन कौन से लेते हैं, ओनली रियल फैक्टर लेते हैं। कौन से लेते हैं, रियल फैक्टर, रियल वैल्यू। तो ये तो देगा अपने पास में इमेजिनरी वैल्यू और ये देगा रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू के लिए अपन फाइनली वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल में माइनस वाई। अब ये x इक्वल में माइनस वाई, चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो। अब x इक्वल में माइनस वाई रखे अपन यहाँ पर, तो x की जगह क्या रखना है माइनस का y, तो ये बनेगा माइनस का y माइनस का y माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y ये इधर आ जाएगा माइनस वाई क्यूब इक्वल में 0। y कॉमन ले लो, 2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में 0। तो y का मान 0 आ गया। यहां से
y माइनस रूट टू, वाई प्लस रूट टू, तो y के मान क्या आ गए प्लस माइनस रूट टू। तो ये मान अपने पास में आ गए y के क्या क्या आए 0 प्लस माइनस रूट टू। तो x के मान क्या होंगे, x के मान का मतलब y के मान पर माइनस लगा दो। तो जब y का मान 0 है तब तो इसका 0 बनेगा, जब y का मान प्लस रूट टू है तो इसका माइनस बनेगा, जब माइनस है तो प्लस बनेगा रूट टू। मतलब पॉइंट्स कौन से आ गए अपने पास में, इसके जो स्टेशनरी वैल्यू है स्तंभ मान वो क्या बन गए अपने पास में 0 0 रूट टू माइनस रूट टू माइनस रूट टू रूट टू। ये 3 पॉइंट अपने पास में आ गए। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अपने को मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट करना है। कौन से पे मैक्सिमा बनेगा, कौन से पे मिनिमा बनेगा, एक पॉइंट पर ही बनेगा। तो एक पर मैक्सिमा होगा, दूसरे पे मिनिमा होगा, तीसरे पे और कुछ होगा नहीं होगा, वो अपन चेक करके बताएंगे। तो एक इनके पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स के ऊपर अपन क्या निकालेंगे, आर एस टी के मान निकालेंगे। तो क्या क्या पॉइंट आए अपने पास में, अपने पास में पॉइंट्स आ गए 0 0 रूट टू माइनस रूट टू और माइनस रूट टू रूट टू। ये 3 पॉइंट अपने पास में आ गए। अब आगे इसकी प्रोसेस करते हैं। क्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। आर क्या होता है, डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर इक्वल में एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार और करेंगे तो 4 माइनस की 12 एक्स स्क्वायर। एस का मान इसका y के रेस्पेक्ट में और कर दो, डेल टू एफ डेल एक्स डेल y इक्वल में इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 4 इसका 0, t का मान इसका y के रेस्पेक्ट में और पार्शियल डिफरेंशिएशन तो डेल टू एफ डेल y स्क्वायर इक्वल में इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ये पहले से माइनस है तो 4 प्लस का आ जाएगा, यहां से बनेगा माइनस के 12 वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई अपने पास में आर एस टी पर। अब अपन एक एक पॉइंट की बात करते हैं। ऑन 0 0 0 0 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आर का मान 0 0 पर क्या आ गया 4, एस का मान 0 0 पर क्या आ गया -4, टी का मान 0 0 पर क्या आ गया 4। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान आर टी 16 माइनस एस स्क्वायर 16 इक्वल में 0। और जब ये 0 आ जाता है तो कैसा होता है, इसको और आगे अपन चेक करेंगे। तो इसके ऊपर ना तो ये मैक्सिमा है ना मिनिमा है, आगे चेक करने की जरूरत है। तो सेकंड केस लेते हैं। अपने को तो मैक्सिमा और मिनिमा बताना है कि इसके ऊपर मैक्सिमा है इसके ऊपर मिनिमा। तो इसके ऊपर तो अपन और आगे चेक करेंगे, जो अपन नहीं करना अपने सिलेबस में नहीं। सेकंड बात करते हैं अपन √2 माइनस √2 के ऊपर। तो आर √2 माइनस √2 के ऊपर इसका मान क्या बनेगा, x की जगह तो √2 रखना है, y की जगह माइनस √2 रखना है। x है तो 4 माइनस 12 √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर मतलब 2, 12 को 2 से करेंगे तो 24 माइनस के ये प्लस के 4 तो माइनस के 20। s का मान वही √2 माइनस √2 के ऊपर s का मान फिक्स है, कांस्टेंट है तो -4 रहेगा। ऐसे t का मान √2 माइनस √2 के ऊपर y की जगह क्या रखना है, -√2 रखेंगे तो ये बनेगा 4 माइनस 12 माइनस √2 का होल स्क्वायर
इक्वल में वही माइनस है, स्क्वायर करेंगे प्लस बनेगा, 2 को 12 से 24 तो माइनस के 20, तो इसमें भी -20 उसमें भी -20, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान -20 -20 400 पॉजिटिव माइनस एस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 60 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, अब आर पे आ जाओ, ये रहा अपना आर, आर का मान कैसा है 0 से छोटा, r इज लेस देन 0, ये ग्रेटर देन ये लेस देन इंप्लाइज करके कैसा हो गया मैक्सिमम। तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कैसा है मैक्सिमा है, कौन से पे √2 माइनस √2 पर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह तो √2 रख देंगे और y की जगह -√2 रख के इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ऑन -√2 और √2 उल्टा कर दिया, x नेगेटिव ले लिया y पॉजिटिव ले लिया, इसके ऊपर r का मान √2 माइनस का और √2 प्लस का, तो x की जगह -√2 रखना है, तो r ये रहा अपने पास में -√2 रखेंगे तो भी स्क्वायर होगा पॉजिटिव -20 ही आएंगे, s का मान 0 0 कांस्टेंट है फिक्स रहेगा, t का मान स्क्वायर करेंगे फिक्स रहेगा, तो सेम ही प्रोसेस आएगी। तो इसके ऊपर भी वैल्यू कैसी आ रही है मैक्सिमा आ रही है, तो ये दोनों पॉइंट्स कैसे दे रहे हैं अपने पास में वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। और 0 0 पे कैसा है डाउटफुल है, आगे और टेस्ट करने की जरूरत है, बाकी दोनों पॉइंट्स पे कैसा आ गया ये मैक्सिमा आ रहा है, तो इसमें मिनिमा नहीं है, या तो 0 0 पे डाउटफुल है या दोनों ही केस में मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई एक ट्राइएंगल है जिसके पॉइंट्स A, B और C ले रहे, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया अपन ने, इसके x1 y1, इसका x2 y2, इसके x3 y3, एक पॉइंट बीच में ले लिया अपन ने P, जिसके कोऑर्डिनेट x y मान लिया। तो क्वेश्चन है, कोई एक ट्राइंगल है जिसके ये पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिनसे इन पॉइंट्स की दूरियों का जो इस दूरी का जो स्क्वायर है वर्ग है उसका मान न्यूनतम निकालने के लिए क्या कंडीशन होगी, क्या है क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है जिसके पॉइंट्स है ABC, उसके बीच में एक पॉइंट है P से अपन इनके जो शीर्ष है उनकी दूरियों के स्क्वायर, मतलब उनकी जो दूरी है ना दूरियों के वर्गों को जोड़ ले और फिर अपन देखें कि जो मान आ रहा है वो कैसा आना चाहिए, न्यूनतम आना चाहिए, उसके लिए इसकी क्या कंडीशन होगी। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है इनके बीच की दूरी निकालें, तो PA का मान क्या होगा और दूरी निकाल के उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो PA का स्क्वायर क्या बन जाएगा x माइनस एक्स वर्ग का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वर्ग का स्क्वायर। ऐसे ही बाकी के निकालेंगे। तो क्वेश्चन है कि आप एक ऐसा फंक्शन लो u जो इस P पॉइंट से तीनों शीर्षों की दूरियों के वर्गों का योग, इस पॉइंट से तीनों शीर्षों के वर्ग दूरियों के वर्गों का योग कैसा लेना है, न्यूनतम लेना है। तो फर्स्ट से तो बन गया अपने पास में x माइनस एक्स वर्ग का स्क्वायर y माइनस वाई वर्ग का स्क्वायर। अब PB से लेंगे तो ये है अपने पास में क्वेश्चन PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। PA का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x माइनस एक्स वर्ग का स्क्वायर y माइनस वाई वर्ग का स्क्वायर x माइनस x2 का स्क्वायर
y माइनस y2 का स्क्वायर, x माइनस x3 का स्क्वायर, y माइनस y3 का स्क्वायर। तो इस x और y की ऐसी वैल्यू निकालने की मिनिमम वैल्यू दे अपने पास में। तो एक बार तो कर लिया अपन ने डेल u डेल x के रेस्पेक्ट में इस पूरे का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अपने पास में वैल्यू आएगी 2x माइनस x1, 2x माइनस x2, 2x माइनस x3 इक्वल में 0 लेते हैं। एक बार कर लिया डेल u डेल y के रेस्पेक्ट में 2y माइनस y1, 2y माइनस y2, 2y माइनस y3 इक्वल में 0। यहाँ से x का मान क्या आएगा, 2 सभी में कॉमन है, कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देंगे। x कितने x, 3x। ये भी माइनस का तीनों को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। और अपने को चाहिए किसका मान, x का, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ऐसे ही y का मान क्या आ जाएगा, y1 y2 y3 अपॉन में 3। और ये कोऑर्डिनेट किसके होते हैं, किसी ट्राइंगल के सेंटर पॉइंट के, केंद्रक के होते हैं। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब क्या करना है अपने को, r s t का मान निकालना है। तो r का मान डेल 2u डेल x स्क्वायर, एक बार और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 6। ऐसे ही s का मान डेल 2u डेल x डेल y, इसका y के रेस्पेक्ट में कहीं नहीं है तो 0, डेल 2u डेल y स्क्वायर, ये t का मान y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही मान आएगा 2 2 2 6 आ गया। अब r का मान 0 से बड़ा है, rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल में rt माइनस एस स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया अपने पास में 36 माइनस 0 इक्वल में 36। ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो r भी ग्रेटर देन 0, rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये है अपने पास में मिनिमा। और ये मिनिमा की कंडीशन क्या है, ये मिनिमम किस पॉइंट पर है, x और y के वो पॉइंट है जो कि इस त्रिभुज का क्या है, केंद्रक है। तो वो पॉइंट जो इन शीर्षों से दूरियों के वर्गों का योग न्यूनतम दे, वो केवल और केवल पॉइंट इस त्रिभुज का क्या होता है, केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, या तो ऐसे पूछे साइन x साइन y साइन x प्लस y, या इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, साइन a साइन b साइन c, जहां a b c आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, जहां ABC किसी त्रिभुज के कोण है। दोनों एक ही फंक्शन बनता है, u इक्वल में ये दे दिया, u इक्वल में ये दे दिया। अब आपसे वो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करता है कि x और y के ऐसी वैल्यू, a और b के ऐसे मान जिन पर फंक्शन मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। तो इसके अंदर तो x और y में दिया हुआ है, इसके अंदर a b c में दिया हुआ है। इसको किस में चेंज करेंगे, a b में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे,
क्या कह रहा है कि साइन ए साइन बी साइन सी, जहां पर ए बी सी क्या है, एंगल है किसके, ट्राइंगल के। तो ये बनाया अपन ने एक ट्राइंगल, इसके एंगल बता दिए अपन ने, ये एंगल ए मान लिया, ये एंगल बी मान लिया और ये एंगल सी मान लिया। अपन जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का यदि अपन सम करते हैं तो वो क्या होता है, 180 होता है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी इक्वल में 180। ओके, इस एंगल को अपने को ए और बी में कन्वर्ट करना है, तो एंगल सी है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी। ओके, तो इस सी की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, ये मान, तो ये क्या है, साइन सी, तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा, साइन सी का मान होगा साइन 180 माइनस ए प्लस बी इक्वल में, अपन जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में बढ़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में 180 में से माइनस कर रहे हैं, 180 तो करने से रहे, कुछ ना कुछ मान होगा, तो या तो वो सेकंड में जाएगा या फिर फर्स्ट में जाएगा। और अपन जानते हैं कि साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसका मान क्या निकल के आ गया, साइन ए प्लस बी। किसका मान आ गया, ये साइन सी का, मतलब साइन सी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। तो यहां से ये यू किस में कन्वर्ट हो गया, साइन ए साइन बी साइन ए प्लस बी। अब देखो इसमें और इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बस x की जगह a है, y की जगह b है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे से पूछ लिया उसने, कि ये बता दिया और ये कह दिया कि ABC कैसे हैं, किसी ट्राइंगल के एंगल हैं। अपन निकाल सकते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, C का मान ये बनेगा, साइन C का मान ये बन गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक बन गए। अब किसी एक को सोल्व कर लो, दूसरे का आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब यदि अपन इसको करें, इसके जैसे वो बन जाएगा। तो क्या कर रहे हैं अपन, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन एक्स का बनेगा कोस एक्स, बाकी एज इट इज। साइन वाई तो कांस्टेंट है, बाहर लो इसको। अब इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का बनेगा कोस एक्स, इस ये एज इट इज साइन एक्स प्लस वाई, प्लस साइन एक्स एज इट इज, इसका बनेगा कोस एक्स प्लस वाई। ये डिफरेंशिएशन कर दिया इस u का x के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में कर लें तो डेल u डेल y। अब क्या कांस्टेंट आ जाएगा, साइन x, साइन y का कोस y, साइन x प्लस वाई प्लस साइन y का हो गया। अब इसका कर दो तो साइन y एज इट इज, इसका हो जाएगा कोस x प्लस वाई इक्वल में 0। अब यहां से अपन ने सॉल्व करके x और y के मान निकालने हैं। तो इस इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से अपने को x और y के मान निकाल दो। तो समीकरण 1 से तो क्या बन गया अपने पास में, साइन y इंटू ये, तो साइन y इंटू कोस x साइन x प्लस वाई, ये पूरा ही 0 है। तो या तो साइन y 0 होगा और या ये 0 होगा, कोस x साइन x प्लस वाई प्लस साइन x कोस x प्लस वाई इक्वल में 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यदि ये 0 है तो y का मान 0 और ये 0 है
तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स साइन एक्स प्लस वाई इक्वल में माइनस का साइन एक्स कोस एक्स प्लस वाई। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इस कोस का तो इधर डिवाइड कर दे, इस कोस का इधर डिवाइड कर दे, तो टेन एक्स प्लस वाई इक्वल में माइनस का टेन एक्स, y इक्वल में 0 और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। ऐसे इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लो। इक्वेशन सेकंड से क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से अपने पास में साइन x का मान 0 आ गया और ये पूरा 0, तो इस पूरे 0 को अपन ने सॉल्व किया है, क्या बन जाएगा अपने पास में टेन वाई और ये इधर आएगा, तो ये बन गया अपने पास में टेन एक्स प्लस वाई इक्वल में माइनस का टेन वाई। इक्वेशन 3 एंड 4, ये भी टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, तो दोनों इक्वल होंगे, तो टेन एक्स इक्वल में टेन वाई इंप्लाइज करके x इक्वल में y आ गए। तो किसी भी इक्वेशन को लो और वहां पर आप क्या रख दो, x इक्वल में y रख दो, तो आ जाओ, ये वैल्यू है अपने पास में, यहां पर अपन रखें इस चीज को, तो ये बनेगा अपने पास में, तो इसका मान अपन समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो टेन y की जगह x पुट कर रहे हैं, तो ये बनेगा टेन 2x इक्वल में माइनस का टेन x इक्वल में टेन माइनस का x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टेन पाई माइनस x लिख सकते हैं। टेन पाई माइनस x का मान माइनस टेन होगा, टेन से टेन को कैंसिल करेंगे और यहाँ से अपने पास में वैल्यू आएगी, ये x इधर जाके 3x इक्वल में पाई इंप्लाइज करके x का मान क्या आ गया, पाई बाई, क्या आ गया मान x का, पाई बाई 3। यहाँ से y का मान क्या है, x के इक्वल, तो इंप्लाइज करके y का मान भी क्या आ गया, पाई बाई 3। तो x का मान पाई बाई 3 आ गया, y का मान पाई बाई 3 आ गया, तो एक पॉइंट तो आ गया अपने पास में, कौन से, पाई बाई 3 पाई बाई 3। इसको सॉल्व करने के बाद में एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ से y बराबर 0 और यहाँ से x बराबर 0, तो एक पॉइंट आ गया 0 0। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के ऊपर अपने को मैक्सिमा और मिनिमा का वेरीफाई करना है कि कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, कौन से पॉइंट पर मिनिमा होगा। तो फंक्शन है अपने पास में, अब इसका क्या करेंगे, अब इसका डेल 2u निकालेंगे, फिर आर एस टी का मान निकालेंगे। तो पॉइंट आ गए अपने पास में, एक तो पाई बाई 3 और एक आ गया 0 0। डेल यू अपॉन डेल एक्स, इस पी को और क्या लिख सकते हैं, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनको शॉर्ट बना लें अपन पहले। ये बन गया साइन वाई, ये क्या है, कोस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स प्लस वाई का। तो साइन ये एक्स प्लस वाई, तो एक्स और एक्स कितने हो गए, 2x प्लस वाई। ऐसे ही q का मान क्या बन जाएगा, q का मान ये साइन x, ये भी साइन कोस है, तो साइन इन दोनों का एडिशन, तो x प्लस 2y। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर एस टी का मान निकालेंगे तो सिंपल बन जाएगा। अब p ये है अपने पास में, r क्या बनेगा, डेल p अपॉन डेल x, इसका x के रेस्पेक्ट में साइन y तो कांस्टेंट,
इसका होगा cos 2x प्लस y और इस 2x का बनेगा 2। s का मान डेल p अपॉन डेल y, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन y का तो बन गया cos y, ये एज इट इज साइन 2x प्लस y प्लस साइन y एज इट इज, इसका करेंगे तो साइन का होगा cos 2x प्लस y और इस 2x का बन जाएगा 2। ऐसे अपन मान निकालेंगे t का, तो ये बनेगा डेल q अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में साइन x तो कांस्टेंट, इसका हो जाएगा cos x प्लस 2y और 2y का बनेगा 2। अब पॉइंट्स के ऊपर इनके मान निकाल लेते हैं। तो 2 पॉइंट, एक तो 0 0, एक π/3 तो ऑन 0 0 r 0 0, यहाँ पर 0 रखते ही 0 बन गया, साइन 0 पूरा 0 हो गया। s का मान ये 0 0 बन गया। t का मान, t में भी साइन आ रहा है तो ये भी 0 बन गया। सारे 0 हैं, rt माइनस एस स्क्वायर 0 होगा, डाउटफुल होगा, आगे और टेस्ट करने की जरूरत है। तो ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। दूसरा पॉइंट था π/3 तो ऑन π/3 तो π/3 पर r का मान क्या हो गया, π/3 रख दो इस पे मान, r ये रहा 2 साइन π/3, ये 2π/3 और ये π/3, पाई बन जाएगा cos पाई, साइन π/3 का मान √3/2, वो नीचे वाला 2 इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ बचेगा √3। cos पाई का मान -1 होता है तो माइनस का √3। s का मान, s कहाँ है, ये रहा, यहाँ साइन पाई बनेगा, साइन पाई का मान 0 होता है, यहाँ cos पाई बनेगा, उसका मान आ जाएगा। तो ये तो बन गया 0, ये बन गया अपने पास में 2 साइन π/3 cos पाई इक्वल में, तो सेम ही तो था ये वैल्यू अपने पास में 2 साइन π/3 cos पाई, इसका मान आ जाएगा -√3। t का मान किसके ऊपर, π/3 ऐसे इस s का मान भी π/3 t का मान π/3 पे, वही मान इस पे है, साइन आ रहा है cos पाई बनेगा, 2 मल्टीपल में आ रहा है तो इसका मान भी बन गया अपने पास में -√3। r का मान 0 से छोटा है, rt माइनस एस स्क्वायर और निकाल लो, rt माइनस एस स्क्वायर rt, इसको इससे मल्टीपल किया तो 3 माइनस एस स्क्वायर, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 3 बराबर 0। तो rt माइनस एस स्क्वायर का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर भी न तो मिनिमम है न ही 0 आएगा, नहीं कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। s का मान, p का मान y के रेस्पेक्ट में साइन y का cos y, इसका ये एज इट इज, प्लस इसका करेंगे तो साइन y एज इट इज, इसका y के रेस्पेक्ट में या 2 नहीं आएगा, इसका cos बन गया। तो s का मान इसमें तो ठीक है 0 चल रहा है अपने पास में, इसके अंदर ये 2 नहीं आएगा तो ये बनेगा √3/2। अब rt माइनस एस स्क्वायर करेंगे तो rt में तो 3 बन गया, इसका मान बनेगा 3/4। 3/4 इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा अपने पास में 12 में 3 तो 9/4, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। अब ठीक है, rt माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से बड़ा है और r का मान 0 से छोटा है, तो r का मान 0 से छोटा है और rt माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन है अपना मैक्सिमा। कैसा है, मैक्सिमा फंक्शन। तो इसके अंदर अपने पास में कैसा फंक्शन आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, 0 0 के ऊपर कैसा है, डाउटफुल है।
ओके, तो ये क्वेश्चन आए तो भी यही प्रोसेस करना है, ये क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा एंगल बना के फिर इसको उसी प्रोसेस से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन 4 अपने पास में। यदि u ऐसा है अपने पास में sin x sin y sin x प्लस y। अभी तो क्या था अपन ने इनटू में, यदि प्लस में आ जाए तो क्या करें, तो इसके लिए वही एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार y के रेस्पेक्ट में, तो डेल u अपॉन में डेल x cos x, इसका जीरो इसका बनेगा cos x प्लस y इक्वल में जीरो, डेल u डेल y, y के लिए करेंगे ये जीरो इसका बनेगा cos x cos y cos x प्लस y इक्वल में जीरो। तो जो भी स्टेशनरी वैल्यू निकाल रहे हैं उसके लिए यहां से बनेगा cos x इक्वल में माइनस का cos x प्लस y, यहां से बनेगा cos y इक्वल में माइनस का cos x प्लस y, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों से क्या बन गया अपने पास में, दोनों से आ गया cos x इक्वल में cos y इंप्लाइज करके x बराबर y। अब ये x बराबर y किसी एक में रख दो, यहाँ पर अपन x बराबर y रखें तो क्या बन गया अपने पास में cos x इक्वल में माइनस का cos y की जगह क्या रखना है x और x 2x। अब cos x माइनस cos 2x है, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा अपने पास में cos x के अंदर इसका फॉर्मूला cos x इक्वल में इसकी जगह लिख सकते हैं अपन माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और ये cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको इधर ले आएंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x इधर आ गया, ये पहले से है तो प्लस, ये प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 इक्वल में 0। अब इसके फैक्टर करें तो ये बनेगा अपने पास में 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल में 0। 2 cos x कॉमन है, क्या बच गया cos x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन है cos x प्लस 1 इक्वल में 0। तो फैक्टर क्या होगा इसके 1 प्लस cos x और 2 cos x माइनस 1 इक्वल में 0। यहाँ से cos x इक्वल में माइनस 1 और cos x इक्वल में 1/2। cos x का मान माइनस 1 कब आएगा पाई 3 पाई पे, तो x इक्वल में पाई 3 पाई का लेंगे नहीं, वापस से रिपीट होगा, 0 से 2 पाई के बीच में लेते हैं अपन। इसकी बात करें तो अपने पास में 1/2 कब आएगा जब इसका मान क्या हो x इक्वल में पाई/3 और तो 2 पाई माइनस पाई/3 बनेगा, ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट की अपन बात करें तो फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो इसका मान बन जाएगा 5 पाई/3। तो अपने पास में पॉइंट्स क्या क्या आ गए, अपने पास x इक्वल में y है
तो एक पॉइंट तो आ गया पाई पाई, एक पॉइंट आ गया पाई बाई 3 पाई बाई 3, एक पॉइंट आ गया अपने पास में 5 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3। अभी जैसे क्या है आर एस टी का मान निकालना, आर एस टी के ऊपर एक बार पाई पाई पे मान निकालना, इस पे निकालना, इस पे निकालना। कंडीशन वही है जो पहले बता रखी है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो उस मैक्सिमा और मिनिमा से आप बताना कि कौन से पे मैक्सिमा है कौन से पे मिनिमा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं आज के लेक्चर में, उसके बाद में मैक्सिमा और मिनिमा का दूसरा मेथड अपन देखेंगे और वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 प्लस cos x प्लस 1। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैक्सिमा और मिनिमा बताना। तो पहले तो ये फॉर्मूला है 2 sin a cos b। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में sin 2 sin a cos b का फॉर्मूला। sin एक बार इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y से y कैंसिल हो गया 2x और 2 से डिवाइड करेंगे तो sin x, फिर प्लस साइन एक बार इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, y ट्वाइस हो जाएंगे तो बन जाएगा साइन y प्लस कोस x प्लस y इक्वल में 0। अभी जो क्वेश्चन क्या था वो क्या था, साइन x साइन y प्लस साइन x प्लस y इक्वल में 0। ये बन गया यहाँ पे कोस। तो इसके जैसे इसके पॉइंट निकालना और फिर इसका मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। ठीक है।